क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल है। इस प्रश्न में एक प्रश्न हम लिए हुए हैं। इस प्रश्न को हम लोग हल करने का कोशिश करते हैं और इसे हम लोग देखेंगे कि इसका हल करेंगे और कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस ऊपर वाले दोनों में, इस सब का एलसीएम हो जाएगा दोनों का 6, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9 एक्स माइनस 3 दूना 6, 2 पच्चे 10 वाई बराबर इधर है -2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इसमें गुना करेंगे 6 को इसमें, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12 यानी -12। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब इस प्रकार से हम लोग समीकरण 2 जो यहाँ पे है उसको भी हल करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम इसमें हो जाएगा 2, तो 3 नहीं, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, सॉरी 6, तो 3 दूना 6, 2 को x में गुना करेंगे तो 2x प्लस 2 को 3, 2 से 6 को भागा देंगे 3 बार में, 2 तिया 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3y बराबर इधर है 13/6। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हर में यहाँ पे भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो दोनों को हम काट देंगे। तो कितना बचेगा मेरे पास बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 6, यानी कि समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे और हल करने के बाद x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 और 2 दोनों को लिख लेंगे। 9x माइनस 10y बराबर है -12। ये समीकरण 1 है और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 13। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे कि या तो x को या तो y को हम लोग हटा देंगे। एक काम करते हैं, 3 से हम समीकरण 1 में गुना करेंगे और 10 से समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा y वाला जो भाग है वो बराबर हो जाएगा और इसको हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक बार और, 3 से गुना करेंगे 9 को तो कितना, 9 तिया 27x माइनस 3 दे हैं 10 तिया 30 हो जाएगा 30y बराबर 12 तिया 36 माइनस 36। इसी प्रकार से 10 को 2 में गुना करेंगे, 10 दूना 20 x प्लस 10 को 3 में गुना करेंगे, 10 तिया 30y बराबर 13 को 10 में गुना करेंगे तो 130। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब जो जोड़ेंगे तो किसी भी चिन्ह को बदलेंगे नहीं, सारा चिन्ह वही रहेगा। तो 30 प्लस और माइनस कट गया, 27 और 20 को हम लोग जोड़ेंगे तो 47 x हो जाएगा बराबर, अब 36 इसमें घटा देंगे तो यहाँ पर 130 में 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 और यहाँ बचा 12, 12 में 3 जाएगा 9। ठीक है, अब 94 इधर हो गया, 94 और इधर हो गया 47x। तो इसको हम लोग आगे हल करेंगे। यहाँ पे हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे कितना 47x बराबर 94। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 94/47। 47 एकम 47, 47 दूना 94, यानी कि x का मान कितना निकला 2। तो x का मान 2 हो गया। अब यही 2 जो है समीकरण 1 या 2 में रख करके y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर चलो हम लोग एक में रख करके देखते हैं। समीकरण में एक समीकरण क्या है, ये है। ठीक है, लिखेंगे हम
9x माइनस 10y बराबर -12। ठीक है, तो 9 गुना x का मान कितना निकाले थे 2, तो 2 लिखेंगे -10y बराबर -12। यहाँ से हम लोग 9 और 2 को गुना करेंगे, 9 दूना 18 -10y बराबर -12। ये काम करेंगे, 18 को उधर भेज देंगे तो इधर प्लस में, उधर चल जाएगा माइनस में, तो यहाँ बचेगा -10y बराबर -12 -18, क्योंकि 18 इधर प्लस में, इधर आ गया माइनस में। अब यहाँ से हम लोग -10y बराबर -12 और -18 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -30। अब इसमें से माइनस और माइनस दोनों कट गया, यानी कि y बराबर 10 इधर गुना में, इधर आ जाएगा भागा में, यानी कि 30/10, 10 एक का 10, 10 तिया 30, तो y का मान कितना निकला 3, तो y का मान 3 आंसर हो गया और x का मान 2 आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग हल स्टार्ट करते हैं यहाँ से। माना नियत भाड़ा बराबर x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y, ये हम मान लिए। ठीक है, अब इसमें से हम लोग को समीकरण को पहले सेट करना है। प्रश्न से क्या करना है कि 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर ये नियत भाड़ा है। ठीक है, मतलब नियत किलोमीटर है, या अतिरिक्त उसमें अलग से जोड़ना पड़ता है। तो लिखेंगे हम लोग 10 को x से गुना करेंगे, 10x प्लस y बराबर कितना लग रहा है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 105। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार से अगर है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, तो हम लोग लिखेंगे 15 किलोमीटर यानी कि 15x प्लस वाई बराबर 155, समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे विलोपन विधि से, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 लिखेंगे फिर से 10x प्लस वाई बराबर 105, और समीकरण 2 है 15x प्लस वाई बराबर 155। अब क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, क्योंकि y वाला जो पद है वो दोनों बराबर है, इसलिए घटा देंगे तो क्या है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो घटा देंगे, जहाँ प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, तो y और y ये कट गया प्लस माइनस। अब 15 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा -5x बराबर, अब 155 में से 105 घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस में। अब ये माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 5 गुना में, इधर भागा में आ जाएगा 50/5। 5 से काट देंगे, 5 एक है 5, 5 दे 50, यानी कि x बराबर मेरा कितना आया 10। तो मेरा नियत भाड़ा निकल गया 10। अब हम लोग को निकालना है अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो इसको क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर
अब एक में रख रहे हैं हम x का मान, तो एक समीकरण क्या है, 10x प्लस y बराबर 105। तो यहाँ से हम लोग x का मान 10 है तो 10 को रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 10 जोड़ y बराबर 105। यहाँ से हम लोग 10 को गुना करेंगे तो 100 प्लस y बराबर 105। इस प्रकार से y बराबर 105, 100 इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, y बराबर 105 में से 100 घटाएंगे तो हो गया 5। अब हम लोग को निकालना है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा। ठीक है, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा, 25x नियत के साथ में अतिरिक्त को हम जोड़ देंगे तो हो जाता है उसका पूरा भाड़ा। तो कितना हो जाएगा, 25 गुना x का मान कितना निकाले हैं 10 प्लस y का मान कितना 5। तो दोनों को गुना करते हैं तो हो जाएगा 25 को 10 में गुना करेंगे तो 250 प्लस 5 बराबर, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 255 आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उसे भी फायदा हो सके। थैंक यू।